हेमंत सोरेन लालू प्रसाद यादव से मिलने पहुंचे हैं रिम्स स्थित केली बंगला। जी हां, बता दें कि लालू प्रसाद से सीएम की मुलाकात को लेकर कई राजनीतिक कयास लगाए जा रहे हैं। सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री आज लालू प्रसाद यादव से मिलकर बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सीटों को लेकर चर्चा कर सकते हैं। बहरहाल मुख्यमंत्री की लालू से मुलाकात को लेकर झारखंड के सियासी पारा इस वक्त काफी गर्म नजर आ रहा है। रिम्स में इलाजरत राजद सुप्रीमो आदरणीय लालू प्रसाद जी से हमने मुलाकात की, उनकी हालचाल जानी, समझी, देखी और जिस तरीके से अभी संक्रमण लगातार आगे अपना कदम बढ़ा रहा है, ऐसे में इनकी जिम्मेवारी रिम्स प्रबंधन को है। इनसे भी जानकारी ली गई और काफी समय भी हो गया था उनसे मुलाकात का और इस विषय पर भी इच्छा थी इनसे मिलने की। अभी इनका लगभग जो स्वास्थ्य लाभ है काफी बेहतर इम्प्रूवमेंट है, लेकिन अभी पूरा डिटेल हम डॉक्टर तो है नहीं जो बता सकते हैं। और विशेषकर यहाँ आप सब उपस्थित हैं, जो आपकी उत्सुकता है, क्योंकि बिहार में चुनाव भी है। आपका अगला सवाल होगा कि इस विषय में आपकी क्या बात है। इस पर मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि इस विषय को लेकर इनके लोग अधिकृत हैं पहले से और राजनीतिक बातें राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर ही हम लोग करेंगे और बिहार में हम लोग साथ चुनाव लड़े, इसकी प्रारूप की तैयारी। लोकतंत्र शर्मसार हुआ। भ्रष्टाचार के महामंडलेश्वर, सजा याफ्ता, जेल मैनुअल के उल्लंघन के आदतन आरोपी माननीय लालू प्रसाद के दरबार में मत्था टेकने पहुंचे झारखंड सरकार के मुखिया माननीय हेमंत सोरेन जी। फरियाद यही होगी ना कि मुद्दत हुई दरस को तेरे दर्शन करने आया हूँ, अब पर्दा जरा उठा दो, जलवा जरा दिखा दो, विनती तुम्हें सुनाने आया हूँ, तेरे दर पर यही विनती करने गए हैं। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नवीन हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवीन, आज यहां पर पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। यहां लालू प्रसाद यादव से उनकी मुलाकात के क्या कुछ मायने निकलकर सामने आ सकते हैं? बिल्कुल, इस मुलाकात के कई मायने निकल रहे हैं। दरअसल राजनीतिक गलियारों में इस मुलाकात की चर्चा भी है। दरअसल देखिए, लालू प्रसाद से मुलाकात करने हेमंत सोरेन खुद पहुंचे हैं। तो देखिए, कई चीजों को लेकर सूत्रों की माने तो चूंकि बिहार विधानसभा चुनाव सिर पर है और कहीं कहीं विधानसभा चुनाव में जेएमएम इस बार दर्जन भर टिकटों की दावेदारी कर रही है। अब ऐसे में इसी सब चीजों को लेकर के आज लालू प्रसाद से वो मुलाकात करने पहुंचे थे। हालांकि सार्वजनिक तौर पर वो क्या कुछ कहते हैं ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी मुलाकात करके जस्ट मुख्यमंत्री का काफिला जो है रिम्स के केली बंगले से बाहर आ रहा है। उनका कारकेट भी बाहर आ गया है। अब कुछ ही देर में मुख्यमंत्री भी बाहर निकलेंगे। यहाँ पर ये देखने वाली बात किन किन मुद्दों को लेकर के चर्चा हुई। हालांकि सार्वजनिक तौर पर ऐसा वो तो क्या कहेंगे कि क्या किस चीजों के लिए मुलाकात हुई है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि वो अभी तक जो बात पार्टी की तरफ से उनकी तरफ से बताई गई कि वो मुख्यमंत्री केवल लालू प्रसाद के कुशल सेन के लिए, स्वास्थ्य वगैरह देखने के लिए उनको लेकर के मुलाकात करने आए थे। लेकिन अब ये स्पष्ट होगा चीजों को लेकर के, कोई राजनीतिक चीजों को लेकर के अगर बातचीत हुई है तो सार्वजनिक तौर पर वो क्या कुछ कहते हैं, क्या सीटों को लेकर के चर्चा हुई है, या फिर विधानसभा चुनाव में क्या कुछ रणनीति कैसे जो है इस पूरे महागठबंधन यानी जेएमएम, कांग्रेस और राजजेडी ये सब साथ मिलकर के चुनाव लड़ेगी, सीटों को लेकर के क्या कुछ होगा, तो ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल। साथ ही यहाँ पर अगर हम नवीन बात करें तो और कौन कौन लोग मुख्यमंत्री के साथ उनसे मिलने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं? मुख्यमंत्री ही मुलाकात को लेकर के पहुंचे थे और मुख्यमंत्री मीडिया को संबोधित कर रहे हैं। अब इसके बाद मैं बता पाऊंगा कि मुख्यमंत्री क्या कुछ कहा उन्होंने और मुलाकात को लेकर के क्या बोला। बिल्कुल कंचन। साथ ही अगर हम बात करें तो यहाँ पर नवीन, जिस तरीके से ये मुलाकात हो रही है, कई राजनीतिक कयास भी इसमें लगाए जा रहे हैं कि क्या सीटों को लेकर यहाँ बातचीत हो सकती है। कई तरह के राजनीतिक कयास भी लग रहे हैं।
देखिए जहाँ तक सीटों की बात की जाए तो देखिए मैं बताऊं कि जेएमएम विधानसभा चुनाव में आरजेडी से दर्जन भर सीट की मांग कर रही थी। आप ऐसे में ये देखने, हालांकि राजद की तरफ से अभी तक सीट को लेकर के कोई वादा नहीं किया गया कि कितनी सीटें जेएमएम को मिलेंगी। तो ये तमाम चीजें हैं। अब ये देखने वाली बात है कि सीटों को लेकर के आपसी जो संवाद है वो उस पर बातचीत हुई है, या फिर लालू की स्वास्थ्य व्यवस्था को देखने के लिए खुद हेमंत सोरेन पहुंचे हैं। तो ये तमाम चीजें हैं। हालांकि सार्वजनिक तौर पे मुझे नहीं लगता है मुख्यमंत्री इस बात का जिक्र करेंगे कि सीटों को लेकर के चिंता हुई या फिर लालू से नवीन, अगर हम यहाँ पर बिहार में जेएमएम की बात करें तो बिहार में जेएमएम का कितना जनाधार है? जेएमएम कितने सीट मिलने पर राजी हो सकती है? जेएमएम के वजूद को अगर आप समझे बिहार में, तो देखिए बहुत ज़्यादा इफेक्ट जो है जेएमएम का बिहार विधानसभा चुनाव में है नहीं। लेकिन आप अगर झारखंड से सटे अगर सीमा की बात करें तो झारखंड के सटे सीमा क्षेत्र में खुद जो विधानसभा क्षेत्र हैं उनको लेकर के जो है जेएमएम सक्रिय है, और जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है बिहार का, इन जगहों पर जो है जेएमएम टिकट की दावेदारी कर रहा है, इन जगहों को लेकर के टिकट की मांग कर रहा है। देखिए झारखंड में भी वर्तमान में जेएमएम के साथ जो है राजद की गठबंधन सरकार है, और राजद कोटे से एक मंत्री भी है वर्तमान में सरकार में। तो कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें हैं, और राजद बहुत कम सीटों के साथ भी सरकार में है और बाकायदा उसका मंत्री भी है। तो निश्चित तौर पे जेएमएम की तरफ से भी जो है सीटों की दावेदारी की जाएगी, और कहीं ना कहीं आपसी जो एक तालमेल है सीटों को लेकर के वो मेरे ख्याल से बन जाएगा। देखिए सार्वजनिक तौर पे मुख्यमंत्री इन सब चीजों का जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन अंदरूनी जो चर्चाएं हुई हैं हाल के दिनों में, जिस तरीके से लालू को लेकर के जो है झारखंड की सियासी पारा जो है गर्म रही, बिहार से कई जो है मंत्री विधायक लगातार लालू प्रसाद से मिलने के लिए यहाँ पर आते रहे, टिकट को लेकर के जो है लगातार जो है बायोडेटा लालू प्रसाद के पास जमा होता रहा, यहाँ से चीजें तय होती रही कि टिकट किसको मिलना है, क्या मिलना है। तो तमाम चीजें हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि बिहार से कुछ विधायक जब लालू प्रसाद से मिलने पहुंचे थे उनको क्वारंटीन भी किया गया था। खुद तेज प्रताप यादव जब अपने पिता से मिलने आए थे तो उनके ऊपर भी लॉकडाउन तोड़ने को लेकर के केस किया गया था। जिस होटल में ठहरे थे वहां पर उनके ऊपर केस हुआ था। तो देखिए सरकार जो सहयोगी जरूर है सरकार में राजद, लेकिन सरकार अपनी तरफ से कार्रवाई जरूर कर रही है। तो आज जो मुलाकात हुआ है, इस मुलाकात में क्या कुछ निकल करके सामने आया है ये तो मुख्यमंत्री के बयान आने के बाद ही पता चलेगा। बिल्कुल।